आज के इस वीडियो में विद्युत के 2021 से 25 तक आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन आरेख बनाकर कीजिए। ये 2023, 22, 19, 13, 11 में पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये 2025, 23, 22 और 20 में पूछा है। प्रश्न नंबर 3 है, ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल का नियम। इसे ऊष्मा का तापीय नियम भी करके क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर ऊष्मा उत्पादन संबंधी पूछा है। 2024-23 में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न नंबर 4, दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो? ये 2025 से 23 में पूछा है। प्रश्न नंबर 5, फ्यूज का विद्युत परिपथ में क्या तात्पर्य है? यह 18, 17, 16, 14 में पूछा है। प्रश्न नंबर 6, विद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है? इसका मात्रक लिखिए। यदि परिपथ में 20 वोल्ट विभवांतर पर आई एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो तो सामर्थ्य के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। ये 2023, 19, 16, 14, 12, 11 में पूछा है। प्रश्न नंबर 7 है, वाट अथवा किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। इसमें आता है ऐसे कि कभी कभी पूछता है कि वाट को परिभाषित कीजिए, कभी कभी किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। तो दोनों एक साथ लिख दें यहाँ पर। तो किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। 23, 24, 13, 12, 11, 7, 6 में पूछा है। फिर प्रश्न नंबर 8, समांतर क्रम अथवा श्रेणी क्रम। या तो समांतर क्रम आएगा या तो श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 2022, 19, 16, 15, 11 में पूछा है। फिर है प्रश्न नंबर 9, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻4 सेकंड प्रवाहित होते हैं तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? ये 2023 में पूछा है। प्रश्न नंबर 10 है, एक विद्युत बल्ब 1080 वोल्ट पर संचालित कराने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितनी प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले? ये 2023 में पूछा है। प्रश्न नंबर 11 है, 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार, पहला श्रेणी क्रम दूसरा समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दिशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ तुल्य का मतलब होता है टोटल। प्रश्न नंबर 12, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है 6×10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। ये 2022 में पूछा है। प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो है यहाँ पर विद्युत धारा ज्ञात करना है। इस तरीके के कई सवाल आते हैं सर्किट सॉल्व करने के लिए। पीछे भी देखिए सवाल है, इसमें जहाँ पर धारा बढ़ जाएगा वो हो जाएगा समांतर क्रम, जहाँ धारा नहीं बढ़ेगा वो हो जाएगा श्रेणी क्रम। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 14 में है, नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। 18 वोल्ट की बैटरी लगा है तो गणना करना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसका पूरा कितना प्रतिरोध होगा। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तीसरा, विद्युत बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न परिपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए प्रतिरोध आर का मान। ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 18 है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उससे उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। 2025 में पूछा है सवाल। 19 है, प्रश्न नंबर 19, 1-2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2025 में पूछा है। फिर आखिरी सवाल 20, प्रश्न नंबर 20, 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? 2024 में पूछा सवाल है।